गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे आपको पता है आपका क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का है एंड 130 आवर्स का आपका पेपर है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि आप रीड करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए से स्टार्ट होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। सो विच मराठा रूलर बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग नेवी? कौन से मराठा रूलर ने एक स्ट्रॉन्ग नेवी को बिल्ड करा था? Yes, so that was Sambhaji, Shahaji, Bajirao first, so Bajirao, बालाजी राव या बाजीराव सेकेंड। सो हमें पता है मराठा रूलर स्ट्रॉन्ग नेवी किससे बिल्ड करी थी? शिवाजी ने बिल्ड करी थी, तो सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा शिवाजी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट्स इन इंडिया? किसने परमानेंट सेटलमेंट्स इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करे? दैट वाज लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डेली हाउस, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड वेल्लेसी। यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट्स किसने इस्टेब्लिश करे? सो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ही करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन मूव होता है। थर्ड क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन? जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जब बना था तो कब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब इफेक्ट में आया, मतलब कब देखो इस्टेब्लिश एंड कब उसे अपनाया गया, इसमें अंतर है। यहाँ पे हमसे पूछा है इनटू इफेक्ट ऑन, केम इनटू इफेक्ट ऑन मतलब कब उसे अपनाया गया, तो कब अपनाया गया उसे? ऑप्शन देखते हैं। 15 अगस्त 1947, 27 नवंबर 1949, 27 जनवरी 1950 एंड 2 अक्टूबर 1950। सो कब अडॉप्ट करा गया था उसे? 26 नवंबर 1949। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 पे मूव होते हैं। विच सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ मराठा पावर? कौन सी सिटी मराठा पावर की एक सेंटर बन चुका था? सो ऑप्शन है पुणे, दिल्ली, सूरत या वाराणसी। सो कौन सा था? सूरत या नहीं, पुणे था हमारा, वो सिटी था जो कि मराठा पावर का एक सेंटर था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लास्ट है सेक्शन ए का। द ईस्ट इंडियन कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आफ्टर? जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी उसे कौन से बैटल के बाद उसे दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मिल चुका था? सो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्सर, रिवोल्ट ऑफ 1857 या बैटल ऑफ पानीपत? सो बैटल ऑफ प्लासी में बाद उनको बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का दीवानी राइट्स मिल चुका था। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, यहाँ पे इसका आंसर बैटल ऑफ प्लासी नहीं है, बैटल ऑफ बुक्सर है। ओके, बैटल ऑफ प्लासी नहीं है, बैटल ऑफ बुक्सर था। बैटल ऑफ बुक्सर कब हुआ था? 1764 में। दैट्स वाई उसी टाइम पे उनको उसी के बाद दीवानी राइट्स मिल चुका था। तो आप कंफ्यूज मत होना, बैटल ऑफ बुक्सर में ही इसका उसके बाद उनको दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार, उड़ीसा का मिल चुका था, जो कि 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सेक्शन में मूव होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन 6 है, मेंशन 2 एम्स ऑफ शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन। 2 एम्स जो उनके 2 टारगेट्स है शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको मेंशन करना है। सो कौन से 2 एम्स थे उनके? कहाँ से आप कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं। सो शिवाजी का एम आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। 2 एम्स ऑफ शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज हमें 2 एम्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लिखेंगे फर्स्ट टू इस्टेब्लिश स्वराज्य, उनको स्वराज्य इस्टेब्लिश करना था, एक सेल्फ रूल्ड किंगडम, ठीक है। सेकेंड आप डाल सकते हैं टू बिल्ड नेवी टू प्रोटेक्ट वेस्ट कोस्ट, जो वेस्ट कोस्ट था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि ब्रिटिश लोग करते इंडियन कंपनी उस पर ट्रेडिंग कर रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप थर्ड लिख सकते हैं कि वो अपने एम्पायर में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली इंडिपेंडेंट चाहते थे, ठीक है। से आपका क्वेश्चन 6 हो जाता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, राइट एनी 2 रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ बुक्सर। बैटल ऑफ बुक्सर के 2 रिजल्ट लिखने, क्या हुआ उसके बाद ये लिखना है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप, तो उसके आप आंसर्स लिख सकते हो। यहाँ से कुछ आप इस टाइप में लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना। 2 रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बुक्सर आर
पहला था कि ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को, जो हमने भी आपके ऑप्शंस में देखे थे एमसीक्यू में, उसका आप लिख सकते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं कि उसके बाद जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसके थ्रू मुगल एम्पायर का वीकनिंग स्टार्ट होने लग गया, मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग रहा था। या इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने, ईस्ट इंडियन कंपनी ने नदर्न इंडिया में अपना पावरफुल रूल इस्टेब्लिश कर लिया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो कुछ दो मेजर रिजल्ट्स हैं जिनको आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मूव होते हैं, मतलब 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है, वाई वॉज द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इंटरेस्टेड इन इंडिया? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो इंडिया में उनका इंटरेस्ट क्यों था? बिकॉज ऑफ स्पाइस, ट्रेड, टेक्सटाइल्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप तो उसमें 2 मेन पॉइंट्स बता दो, 2 मेन जो कीवर्ड्स हैं बता दो कि ट्रेड के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, स्पाइसेस के लिए। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। दैट यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करना, द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इंटरेस्टेड इन इंडिया फॉर ट्रेड, टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस एक्सेट्रा वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन मूव होते हैं। 9th क्वेश्चन है, गिव एनी 2 रीजंस व्हाई वोटिंग राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजंस। हमें 2 रीजंस बताने हैं कि वोटिंग राइट्स सिटीजंस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। तो उसके लिए हमें 2 रीजंस बताने हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, लाइक 2 रीजंस वाई वोटिंग राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर सिटीजंस। लाइक आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि फॉर चूजिंग लीडर्स, इसके थ्रू लीडर्स चूज होते हैं ना हमारे इलेक्शंस में। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हैं होल्डिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबल, इसके थ्रू गवर्नमेंट के कुछ अकाउंटेबल्स होते हैं, कुछ रिफॉर्म्स होते हैं वो स्टोर होते हैं या होल्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन भी कवर होता है। सेक्शन सी पर मूव होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन। Section C, a case-based question. Read the passage and answer the following questions that follow. The Maratha Empire rose under Shivaji, who established a strong and independent kingdom in western India. He organized an efficient army, maintained forts, and respected the rights of his subjects. The British, on the other hand, gradually increased their control through trade and military power. Later, India became a British colony. ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ था। आप कह सकते हैं राइज ऑफ मराठा प्लस आपका कॉलोनियल का थोड़ा सा पैराग्राफ था। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 पे मूव होते हैं। नेम द 2 फीचर्स ऑफ शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन सीन इन द पैसेज। 2 फीचर्स बताने शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन की जो आपको इस पैसेज में दिखा है। तो आप लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश करा। इस एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम एंड आप सेकंड लिख सकते हैं इसके लिए। सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे, सो ही ऑर्गेनाइज्ड एन एफिशिएंट आर्मी, मेंटेन फोर्ट्स एंड रिस्पेक्टेड द राइट्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आप लिख सकते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन दे ऑर्गेनाइज स्ट्रॉन्ग आर्मीज। ठीक है, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ही ऑर्गेनाइज्ड। तो कुछ इस टाइप पे आप आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ से आप लिखना एज लाइक ही इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम, मतलब उसने इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश करा था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही उनकी आर्मी में स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। ठीक है, तो इस टाइप का आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद अच्छा एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 फीचर्स पूछे तो आप छोटे छोटे भी लिख सकते हैं। 11th क्वेश्चन पे मूव होते हैं। 11th क्वेश्चन है, मेंशन 1 डिफरेंस बिटवीन द रूल ऑफ शिवाजी इन द ब्रिटिश। हमें 1 डिफरेंस बताना है शिवाजी के रूल के पैटर्न में और ब्रिटिश के रूल के पैटर्न में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक so आप लिख सकते हैं यहाँ से 1 difference between the rule of Shivaji and the British, as Shivaji organized an efficient army, maintained forts, etc. Meanwhile, British gradually control over India through textiles, spices, trades, and later whole India became their British colony. आप लिखना आर्मी नहीं, कॉलोनी। ठीक है, तो आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 12 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा राइट 1 वे इन विच कॉलोनियल रूल इफेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी। हमें एक वे लिखना है जिसके थ्रू कॉलोनियल रूल ने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को इफेक्ट करा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं तो यहाँ पे 1 वे इन विच कॉलोनियल रूल इफेक्टेड इंडियाज इकोनॉमी।
आप लिख सकते हैं एज दे इंट्रोड्यूस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर इतनी बनाई, सॉरी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर इतनी तोड़ी हैं, उस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक लेवल है इंडिया का वो गिरता चला गया ड्यू टू कॉलोनियल रूल। तो ये था हमारा सेक्शन सी। सेक्शन डी पे मूव होते हैं। सेक्शन डी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ द मराठा आर्मी। हमें 3 फीचर्स बताने हैं मराठा आर्मी के। तो आप इसके अंदर कुछ इस टाइप में लिख सकते हैं, लाइक रायगढ़ कैपिटल था मराठा आर्मी का। यस, स्ट्रॉन्ग मराठा आर्मी किसने स्टैब्लिश करी थी? शिवाजी ने स्टैब्लिश करी थी। एंड तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं दैट मराठा आर्मी ऑन द बेसिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज कैवलरी। उनके पास एक तो कैवलरी, इन्फेंट्री एंड नेवी थी। ठीक है, इन्फेंट्री मतलब आपको वॉकिंग करके थ्रू जो वॉकिंग आर्मी होती थी। ठीक है, नेवी में वी नो दिस, वाटर के अंदर जाते थे। कैवलरी में आपके बारगिर्स हुआ करते थे एंड शील्डार्स हुआ करते थे। आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सो कुछ 3 पॉइंट्स इनका आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 14 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 14 है एक्सप्लेन एनी 3 इकोनॉमिक चेंजेस ब्रॉट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। हमें 3 इकोनॉमिक चेंजेस बताने हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर लेकर आते हैं। इकोनॉमिक चेंजेस बताने हैं। इसका आंसर लिख सकते हैं लाइक ड्रेन ऑफ वेल्थ। उन्होंने वेल्थ को ख़त्म कर दिया इंडिया के अंदर और इकोनॉमिक एक्सप्रेशन को भी बहुत गिरा दिया। ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आप वाला वो वाला पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड बार आप लिखेंगे रियोन ट्रेडिशनल कस्टम्स। उन्होंने हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल कस्टम्स को ख़राब कर दिया। या डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स आप लिख सकते हैं। इसके थ्रू इकोनॉमिक चेंजेस भी आने लग रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन 15 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेट एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं हमारे जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। सो लिखेंगे जस्टिस, इक्वालिटी एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स लिख दिए हैं। अब मूव करते सेक्शन ई पे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन हाउ द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। हमें बताने कैसे ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर पॉलिटिकल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करा। एंड हमें की पॉलिसीज़ बतानी है जो जो उन्होंने यूज़ करी या इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस टाइप में आंसर लिखेंगे दैट ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स, डिप्लोमेसी एंड एक्सप्लॉटेटिव पॉलिसीज। उन्होंने कुछ पॉलिसीज, कुछ मिलिट्री फोर्सेस एंड डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया के ऊपर उन्होंने अपना पॉलिटिकल गेन पा लिया। अब प्राइमरी या कुछ आप कह सकते हैं मेथड्स देखते हैं या की पॉलिसी साथ में कैसे उन्होंने इंडिया के ऊपर कंट्रोल करा। तो पहले मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट आता है कि जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी थी उन्होंने वेल डिसिप्लिन आर्मी को अपना क्रिएट करा, बैटल्स जीती, जैसे बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 जिसके थ्रू उनको एक बंगाल पे कंट्रोल करने को मिल गया। उन्होंने अपनी खुद की टेरिटोरियल पैरामाउंटेसी को इस्टेब्लिश करा। सेकेंड है सब्सिडी अलायंस। उन्होंने सब्सिडी अलायंस को कंडक्ट करा, हमने पढ़ा था ना, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेसी। दिस पॉलिसी फोर्स इंडियन रूलर्स टू एक्सेप्ट परमानेंट ब्रिटिश ट्रूप्स। इस पॉलिसी के थ्रू इंडियन लोगों को फोर्स करा जा रहा था कि वो परमानेंट ब्रिटिश के ट्रूप्स को और उनके सामान उनको एक्सेप्ट करें। एंड अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन देयर कोर्ट इफेक्टिवली सीडिंग देयर सॉवरेनिटी एंड फॉरेन पॉलिसी एंड कंट्री द ब्रिटिश। एक सब्सिडी अलायंस पे ये भी था ना कि आपके किसी भी इंडियन या किसी भी हिंदी रूलर के साथ उसके कोर्ट के साथ एक ब्रिटिश आपका रूलर बैठेगा, या आप कह सकते हो एक कोर्ट में ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा जिसके थ्रू वो बातें पहुंचाता भी रहेगा और जो भी उनकी बातें चले जो भी अब इंडियन रूलर्स करने वाले हैं ब्रिटिश लोगों के साथ वो अपनी बात पहले पहुंचा दिया करता था। इस वजह से ब्रिटिश लोगों को आसानी रहती थी उनसे उनको हराने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको किसने स्टैब्लिश करा था? डालहौसी ने। दिस एनेक्सेशन पॉलिसी डिक्लेयर्ड दैट एनी प्रिंसली स्टेट विदाउट अ नेचुरल मेयर, इसके अंदर कोई बेटा नहीं है, वो जो किंगडम है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एनेक्ट कर लेती है, अलाउइंग देम टू टेक अवर न्यूमरस टेरिटरीज। दूसरा था चौथा था डिवाइड एंड रूल। उन्होंने लोगों को डिवाइड करा और रूल करा। ब्रिटिश डेलिबरेटली प्रमोटेड कम्युनल एंड रिलीजियस divisions among Indians to maintain their power and control. A strategy they made it easier to govern the vast and diverse subcontinent. ठीक है, लास्ट है इकोनॉमिक कंट्रोल। इकोनॉमिक कंट्रोल कैसे करता था? पॉलिसीज जैसे वन वे फ्री ट्रेड फॉर ब्रिटिश गुड्स आफ्टर 1813 एंड हाई टैरिफ्स ऑफ इंडियन products transformed India into a source of raw materials and a market for British manufactured goods, weakening local industries and क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो कुछ इस टाइप में उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर कंट्रोल गेन करा। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन जी पे आ जाते हैं। एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे मूव होते हैं। सो एसोसिएशन है फर्स्ट हमारा
शिवाजी बिल्ट सेवरल फोर्ट्स, शिवाजी थे उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे अक्रॉस वेस्टर्न घाट्स, अपने इलाकों में बहुत सारे किले बनवाए थे। रीजन में आता है फोर्ट्स हेल्प्ड हिम प्रोटेक्ट हिज किंगडम फ्रॉम सडन अटैक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो या इट इज ट्रू, क्यों उन्होंने फोर्ट्स किस वजह से बनाए थे, अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, साथ में एक जो कंट्रोल रहता है ना, एक कलेक्टिंग रोड्स, रोड्स को कलेक्ट करने के लिए फोर्ट्स बनाए जाते थे। सो पहला वाला करेक्ट है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एसोसिएशन एंड रीजनिंग देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करे। यस इट इज़ ट्रू। रीज़न में यह है कि इसके थ्रू उनको इंडिया के अंदर ना गेन मिल गया था कि अपने टेरिटरीज को इंक्रीज करने के लिए। तो यस इट इज़ ट्रू। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए जमींदारी सिस्टम, रियोतवारी सिस्टम, ये सभी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स ही हैं। सो उसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। सेक्शन एफ देखते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑन द आउटलाइन ऑफ मैप इंडिया, जो हमें इंडिया का मैप दे रखा है उसमें रायगढ़ फोर्ट, प्लासी जो बंगाल में है, दिल्ली एंड मद्रास चेन्नई में, इनको हमें शो करना है। मैंने इसके अंदर शो कर दिए हैं। न्यू दिल्ली हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा प्लासी वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है, यहाँ पे हमारा रायगढ़ फोर्ट है, ठीक है, एंड इन दिस एरिया देयर इज अ मद्रास, जो चेन्नई में प्रेजेंट है। तो कुछ इस टाइप का मैप है, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रायगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पलासी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस, सूरत पुणे इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप, ठीक है। दैट्स फॉर द सैम्पल पेपर फॉर टुडे सेशन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको किसी और सैम्पल पेपर की वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन में डाउट रहा है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।